हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत साहू। आपका स्वागत है हिस्ट्री IQ के इस नए चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे हो गए। तो बात अंग्रेजों के आने के ठीक 110 साल पहले की है, जब पहली बार पुर्तगाली व्यापारी वास्को ड गामा 1498 ईस्वी को सर्वप्रथम भारत आया। भारत आने के बाद उसने भारत के अंदर मसाले और कपड़े का व्यापार किया, जिससे उसे बहुत भारी मात्रा में मुनाफा हुआ और वह यह मुनाफा लेकर पुर्तगाल गया तो पुर्तगाल अमीर होने लगा। पुर्तगालियों का यह मुनाफा देखकर यूरोप के अन्य देश जर्मनी, फ्रांस भी इंडिया की ओर आकर्षित होने लगे और इंडिया के अंदर अपनी अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश करने की होड़ में जुट गए। इन सब को देखकर सन 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत के गुजरात के सूरत शहर में आए और वहां अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पहली कंपनी एस्टेब्लिश की। उस समय भारत के अंदर राज मुगल बादशाह जहांगीर का था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में इंडिया के अंदर व्यापार करने की परमिशन मांगने के लिए गए। सर थॉमस रो ने जहांगीर को प्रभावित करने के लिए जहांगीर के लिए बहुत ही अच्छे गिफ्ट लेकर गए, जिससे जहांगीर खुश हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को इंडिया में व्यापार करने की परमिशन दे दी। भारत के अंदर व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत मुनाफा कमाया और वह भारत के अंदर बहुत ही ताकतवर कंपनी बनकर उभरी। इस तरफ 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर बिल्कुल ही कमजोर होने लगा, जिसके कारण बंगाल ने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुगल एम्पायर के कमजोर होने से अंग्रेजों को भी बहुत ही प्रॉफिट हुआ और अंग्रेजों ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी रखना शुरू कर दी, जिसके कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अपने राज्य के अंदर व्यापार करने से मना कर दिया, जिससे बौखलाए हुए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध अंग्रेजों का जीतना लगभग असंभव था, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना में 17,000 सिपाही थे और अंग्रेजों की सेना में मात्र 300 ही सिपाही थे। ये युद्ध 1 घंटा भी नहीं चलता और अंग्रेज सारे मारे जाते, पर हुआ इसका उल्टा। अंग्रेजों के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर को रिश्वत दी और बंगाल का नया नवाब बनाने का वादा किया, जिससे सिराजुद्दौला के सैनिकों ने युद्ध में भाग लेने से ही मना कर दिया और अंग्रेज ये युद्ध बिना लड़े ही जीत गए। अंग्रेजों का लीडर रॉबर्ट क्लाइव अपनी पुस्तक में लिखता है कि जब मैं सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के सैनिकों को बंदी बनाकर ले जा रहा था, जब भारत के लोग ये सब देखकर तालियां बजा रहे थे, अगर वह तालियां बजाने की बजाय एक एक पत्थर उठाकर भी हमें मारते तो शायद हम कभी भारत को गुलाम बना ही नहीं सकते थे। यह गुलामी की मानसिकता हमारी 1757 की नहीं, बल्कि 1757 से भी 1000 साल पहले की है, जिसके बाद बंगाल का नया नवाब मीर जफर को बनाया गया। लेकिन सारी पावर अंग्रेजों के ही हाथ में थी, जिसके कारण मीर जफर और अंग्रेजों के मध्य भी युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही आसानी के साथ मीर जफर को इस युद्ध में हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।